सातिया बना ले। हाँ हैं? रख दूँ हाँ घेऊ के दाणे, घेऊ के दाणे। चलिए ठीक है। फिर एक हिस्सा से खा लेंगे। दिया लगा दे। फिर तिलक लगा। कोई सीधी रख बेटा, उल्टी करती है। गाय माता जी की और खूब अच्छे से पूजे से। कच्चा दूध भी चढ़ा। अच्छा चढ़ा लगा रहा है। हाँ। को गणेश जी को और इसमें से हलवा पूरी इसका भोग लगा है। दोनों में से नहीं वो इसमें से आटे पे लगा। हाँ लगा। बस यही रखते ना इसमें। बस ये सिक्का चढ़ा दें। आठ दाने चढ़ाना है और 8 दाने हाथ में लेना है। चढ़ा दिया। हाँ चढ़ा दिया।
अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहू और बेटी मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननद ने गलत से स्याऊ माता का घर खो दिया। इससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए, वह बच्चे मर गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित हो ननद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तेरी कुख बांध दूंगी। स्याऊ माता को क्रोधित देखकर ननद अपनी भाभीियों से बोली, मेरी जगह तुम कुख बंधवा लो। 6 भाभियां ने तो मना कर दिया, पर छोटी भाभी ने सोचा अपन कुख नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। छोटी भाभी ने अपनी कुख बंधवा ली, जिससे बच्चे होते और होई साते के दिन मर जाते। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, ये कैसा दोष है कि मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। तो पंडित ने बोला कि तू गाय की सेवा किया कर, वो स्याऊ माता की सहेली है जिससे तेरी कुख छुड़वा देगी, उसके बाद तेरे बच्चे जिएंगे। वह सुबह जल्दी उठकर सुरह ही गाय का सारा काम कर जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरा सब काम करता है, ये बहुआ तो आपस में लड़ाई करती रहती है, आज देखना चाहिए कि कौन सी बहू काम करके जाती है। गौ माता सुबह जल्दी उठकर बैठ गई और देखने लगी तो साहूकार के छोटे बेटे की बहू सारो काम करे है। गौ माता ने बहू से पूछा कि तुझे क्या चाहिए जो तू मेरा इतने काम करे। वो बोली कि मुझे वचन दो। गौ माता में वचन दे दिया। बहू बोली कि स्याऊ माता के पास मेरी कुख बंधी हुई है, वो तेरी सहेली है, सो मेरी कुख छुड़वा देवो। जब गौ माता बहू को 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, रास्ते में धूप थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, जिसको सांप डसने लगा। साहूकार की बहू ने देख लिया और सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, सांप ने मारा, मैंने तो उससे बचाया। यह बात सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चों को बचाया, जो मांगना है मांग ले। बहू बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी उसकी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों का स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई, मेरे सीन में जू पड़ गई है, उसको निकाल दे। गौ माता बोली, मेरे साथ में आई है, उसको निकला ले। साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की जू निकाल दी। जब स्याऊ माता बोली, मेरी तूने बहुत भलाई करी, जा तेरे 7 बेटा हुए। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। जब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं है। बहू बोली कि मेरे को वचन दो। जब स्याऊ माता बोली, वचन दिया, अब बता क्या बात है। जब बहू बोली कि मेरी कुख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। जब स्याऊ माता बोली कि तू तो मेरे को बहुत ठग लिया, तेरी कुख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटा 7 बहू घर पर मिलेगी, तू 7 उज्जवल करियो, 7 होई मंडियो, 7 कढ़ाई करियो। बहू ने घर जाकर देखा तो 7 बेटा और 7 बहू बेटी थी। बहुत धन हो गया। जब बहू ने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटका पर, कोई कहाँ 7 उज्जवल किया, 7 कढ़ाई करी। सब देवर जिठानी बोली, जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो सर दोई रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद अपने बेटे को से बोला, देख कर सरदोई रोया क्यों नहीं। वो आकर बोला कि चाची के यहाँ होई मंडी हुई है, खूब उज्जवल हो रहा है। सब देवर जेठानी दौड़ी दौड़ी देखे तो बहुत कुख खुड़ा लाई। सबने पूछा, कुख कैसे छुड़वाई। जब बहू बोली कि तुम कोई न कुख नहीं बंधवाई, मैं छोटी सी थी सो बंधवा ली। स्याऊ माता ने दया कर मेरी कुख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे साहूकार की छोटी बहू की कुख खोली, वैसे ही हमारी भी खोले, सबकी खोलिए। कहता सुनता न हुंकारा भरता, न सारा परिवार की लाज रखिए। अपनी जिंदे और वो गणेश की बोल है। हाँ, कुछ बोलो।
लड़के थे, कोई चीज़ बताओ। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम सीता, दूसरी का नाम गीता था। दोनों लड़कियां गांव में रहती थी। सीता को एक लड़का था और गीता को एक लड़की थी। लड़की रोज बहुत रोती थी। सीता ने गीता से बोला कि तू गणेश जी की पूजा कैसे करे, तेरा ध्यान तो गणेश जी में नहीं रहता होगा क्योंकि तेरी लड़की तुझे बहुत परेशान करती है। उधर सीता बड़ी भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करती, उनको प्रेम से मनाती और जिमाती। उसका लड़का जब बड़ा हुआ तो गीता ने सीता के लड़के को छिपा दिया और चुपचाप घर में आकर बैठ गई। इधर सीता ने पूरे गांव में अपने बेटे के गुम जाने का ढिंढोरा पीट दिया और रोते रोते गणेश जी के पास गई और बोली, महाराज मेरा लड़का गुम गया है, अब आप ही उससे को लाकर दो। गणेश जी मैंने आपकी बहुत पूजा अर्चना सेवा मन से की है। गणेश जी ने सोचा कि सीता के लड़की को तो लाकर देना ही होगा, नहीं तो दुनिया में मुझे कौन मानेगा। गणेश जी झटपट सीता का लड़का ढूंढ लिया और लाकर सामने खड़ा कर दिया। अब गीता सीता के पास पड़ने लगी और माफी मांगी, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सीता के दुख का निवारण किया वैसे सबका करना।